अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। फैज़ान मोहतरम, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने अहलो अयाल को बचाने की माँ बाप पर होती है और माँ बाप की लापरवाही, माँ बाप के तरफ, माँ बाप के बच्चों पर शफकत न होने की वजह से, उनकी तरबियत नहीं होने की वजह से आज हमारे औलादें गुमराह हो रही हैं और दुनिया की जो दुनिया की जो तलब है उनमें वो बढ़ते जा रही है। हम खुद अपनी औलादों की अगर सही तरबियत करें तो हमारी औलादें हमारे लिए बायस फख्र बनती है, बायस इज्जत बनती है। और अगर हम अपनी औलादों की तरबियत नहीं करें तो याद रखिए आपकी औलादें आपकी बदनामी का सबब बनती है। यहाँ तक तो सही है कि आपकी बदनामी का सबब बनती है, मगर उससे आगे ये भी होता है कि वो मुसलमान है तो मुसलमानों के लिए बायस शर्मिंदगी भी बन जाती है। एक गैर का फोन पे मैसेज आया और उसने उस मैसेज में लिखा कि क्या बात है कि आपके घरों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या आप अपने बच्चों को नहीं बताते? क्या आप अपने अल्लाह के अहकामात अपने बच्चों को नहीं बताते? मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मैं अपना नाम जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज अपने आपके मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को रोज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़िया सुनाता हूं, एक नसीहत सुनाता हूं। और उसने जो जुमला लिखा वो मेरे लिए और आपके लिए एक इबरत है। उसने लिखा है कि मैंने अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं किया, रोजे और कलमे की बात नहीं कहा, लेकिन मेरे बेटों को और बेटियों को मैंने ऐसे अंदाज सिखाए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि खाने का एहतराम मैंने उनको बताया। खाने का एहतराम में हाथ धोना, खाने के एहतराम में निवाले को उठाना, खाने के एहतराम में खाना किस कदर खाना, मैंने अपने बच्चों को ऐसी प्यारी तरबियत दी है कि उसकी वजह से मेरे घर में बहाली आ गई है। मुझे ने लिखा बरकत आ गई है।
उसने ये लिखा कि मेरे पास बहाली आ गई है। एक गैर मुस्लिम अगर सिर्फ खाने के मामले में अपनी औलाद को नसीहत करता है तो उसके घर में बहाली आ जाती है। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती अगर अपनी औलादों को सही तरबियत दे दे तो फिर यकीनन बरकतें ही बरकतें आना शुरू हो जाए। मगर शर्त यह है कि हम अपने प्यारे रसूल की सीरत को तो पढ़े। आज मुझे हैरत होती है कि आज उस नौ मुस्लिम के खत में मुझे जिस बात की तरफ इशारा उसने दिया वो ये बात को वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि हजरत अगर आपके लोग भी अगर ईमान को समझ जाए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ दीन पर चले तो दुनिया की गुलाम हो जाएगी। कौन कह रही है? कोई गैर मुस्लिम कह रहा है, अपना नहीं कह रहा। अपने को तो वक्त ही नहीं है सिर्फ सरकार की चीज में पढ़ने का। उसने लिखा है कि मैंने अपने निवाले गिनने पर बच्चों को सख्ती किया, पानी पीने पे एकदम पीने पर मैंने उनको एहतियात से पानी पीने का तरीका सिखाया। मेरे अजीज, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत गैर मुस्लिम ज्यादा अपना रहे हैं बनिस्बत मुसलमानों। खाने में कमी, सुबह में देखो आप, फजर के बाद में अक्सर आता हूं सफर से, तो जितने यानी दौड़ लगाते नजर आते हैं और जितनी वर्जिश करते हुए नजर आते हैं उसमें 80% मेरे ख्याल में या 100% भी बोल सकते हैं आप, वो गैर मुस्लिम है जो सुबह में उठकर अपने को अपने मसरूफियात में लगा लेते हैं और हमारे साहिबजादे उठते हैं 1 बजे 2 बजे और उठ के कहते हैं भाई खाना क्या है। एक माँ ने शिकायत की, आज मेरा दिल है कि माँ बाप पर कुछ तवज्जो दिलाऊं। एक माँ ने जो शिकायत की, कहा कि मेरा नालायक बेटा ऐसा है कि रोज सुबह नाश्ते में पूछता है और नाश्ते में उसकी मर्जी का खाना भी रहे तो वो फेंक कर चला जाता है। इसका इलाज मैं अपनी औलाद का क्या करूं? जब हमारी औलादें होटलों के खाने की आदी हो जाती है ना, जब हम लोग वहां होटल के खानों का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं ना, तो औलाद ऐसी होती है। अपनी औलादों को खाना बाहर खिलाने में मुझे कोई ये शिकायत नहीं है कि हम लोग अपने घर वालों को लेके हफ्ते में 1 दिन बाहर का खिलाने निकल जाते हैं। अरे मियाँ, हमारे पास बाहर का खाना जायज ही नहीं है। हाँ, शादी वलीमे की बात अलग है। ये होटलों क्या जो चीजें चल रही है, क्या क्या मिला के बनाते पता नहीं, और आप मजे लेके खाते। अब तो हमारे बड़े लोगों ने यह भी फतवा दे दिया है कि जो मुर्गियां आजकल दावतों में मिल रही वो भी कितने जायज है हमारे को नहीं मालूम। क्यों? वो जो काटने वाले साहब है, एक वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर बोल के मुर्गी काटते, बाकी मुर्गियों को दंदन 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 काटते जाते। तो क्या बोले, तो एक मुर्गी काटते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अब बाकी मुर्गियों पे पूरा खुद ब खुद उसका असर हो जाएगा। याद रखिए, ये धोखा है और हमारे अंदर हराम लुत्फ जा रहे हैं। हराम लुत्फ में जब जाते हैं तो अल्लाह की इबादत से बंदे दूर हो जाते हैं। आज ये मुर्गियों की जो खाद है, ये खाद में भी ऐसे गलत चीजें खिलाई जाती है जिससे हराम चीजें उसके पेट में जाती है और वो हराम चीजों की वजह से हमारी इबादतें खराब हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस जुमे में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे ये गुजारिश करता हूँ,
आपसे दरखास्त करता हूं कि अपनी औलादों को, अपने घर के बच्चों को न सिर्फ दीन के तरफ लाइए बल्कि उनको खाने में भी बताइए, बेटे कौन से खाने हमारे लिए जायज है और कौन से खाने हमारे लिए नाजायज है, कौन सी चीज हमें खाना चाहिए, कौन सी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। आजकल हमारे पास कोटबट में सब चीजें आ जा रहे हैं और वो कोटबट खोले तो आपके पूरे चीजें सामने नजर आती है। देखिए जिस कोटबट में ऐसे जानवरों की चीजें मिलाई जा रही है जो इस्लाम में आपके लिए खाना जायज नहीं है, तो आप एहतियात कीजिए, फिर आपकी औलाद खुद दीनदार बन जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा मालूम, अपनी औलाद को सही रखना है तो लुकमा अच्छा खिलाओ। लुकमा, लुकमा बोले तो बोलेंगे आप लुकमी समझेंगे, यानी घर के निवाले सही खिलाओ। खाना जितना मुमकिन हो सके कोशिश कीजिए कि घर में खाना बनाने वाला भी अल्लाह से डरने वाला हो। आज अफसोस होता मेरे को, बहुत से दावतों के खाने आज होटलों में नहीं, यानी दावतों के खाने कुंडियों में डाले जाते हैं। अरे जिस चावल को उगाने या जिस चावल के लिए ये मेहनत की जाती है ना, कभी जाके उतनी मेहनत कर लो फिर चावल फेंकने का दिल होता क्या दे। आज हम लोगों को नहीं मालूम, आज ये खाने आ रहे हैं हमारे पास ताजे ताजे, हम खा लेते हैं, बच्चे से खाना उठाए कैसे में डाल दो। अब यही देखता हूं मैं तमाशे आपके एरिया में, खाते ऐसा बग्गड़पने से पक्का बग्गड़पने से खाते। आजकल खाने का सिस्टम बहुत चल रहा है ये एरिया में। अब वो लुकमा भी अपने लिए जायज नहीं है, याद रखो, जिनका खाना है उनके लिए वो जायज है, अपने लिए वो जायज नहीं है। मैं हम लोगों के पास जायज ना जायज ऐसे नहीं। आज मैं सिर्फ ये बात से कह रहा हूं कि ये मैसेज ने मुझे झिझोड़ के रख दिया और उसने लिखा है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे को मैसेज नहीं आया, ये मैसेज मेरे को लोगों तक पहुंचाने के लिए आया कि अपने खानों में एहतियात कीजिए, अपने बच्चों को खाने का अंदाज सिखाइए। मेरे सरकार खाना कैसे खाते थे, मेरे सरकार खाने में कितनी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अभी मेरे एक अजीज हमारे वालिद साहब की कोई पीर बहन है, तो वो कह रही थी कि एक वक्त वो पैरासिटामोल क्या है वो गोली बुखार की, वो आधी करके वो हल्लक में डाले, हल्लक में डाल के पानी पी रहे तो ना पानी अंदर जा रहा ना गोली अंदर जा रही। अल्लाह बता रहा है देखो गोली को सही मुकाम पे पहुंचाने वाला भी मैं हूं। गोली खाना तुम्हारे हाथ में है, गोली को सही मुकाम पे पहुंचाना मेरे हाथ में। फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, यानी मायूस हो गए डॉक्टर्स, वो गोली अंदर जाने तैयार नहीं हो रही है। आखिर में ये ऑपरेशन के अंदर थिएटर में ले गए। अब ये गले के गास काट के वो गोली को निकालने के लिए अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको सबक देना चाह रहा था इस बात का कि गोली शिफा देने वाली नहीं है, मैं शिफा देने वाला। फरमाती है, वो कहती है कि हजरत जब मुझे थिएटर में ले गए एक जोर से खांसी आई, एक अजीब सी कैफियत हुई, मैंने पानी तलब किया और पानी लेकर आए और पानी में जब पी लिया मैंने तो मेरे को गोली कहाँ की विधि पता ही नहीं चला। आधे घंटे में इंसान का खेल बदल गया। या तो थिएटर के अंदर आ गए थे, अल्लाह ने कहा एक गिलास पानी पी लो, थिएटर के बाहर कर देता। एक गोली जो बिल्कुल छोटी है,
मगर मालूम ये हुआ वो गोली का निजाम भी बनाने वाला अल्लाह है। आज आप और मैं खाना खा रहे हैं ना, ये सही मुकाम पे जा रहा तो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह का है। आज मैं देखता हूँ गैर मुस्लिमों को खाना खाते वक्त बड़े एहतियात से खाते, गिनने नहीं देते। आज हमारे लोग जो खा रहे हैं दस्तखाना देते तो वकारियाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल की कैफियतें रहती जो आपके सामने खोल देता हूं मैं इस बात से कि आप अपने लोगों के सामने नहीं तो किसके सामने बोलूं। मैं अपने लोगों को बताता हूं इस बात से कि शायद मेरे प्यारे रसूल के मानने वाले अपने बच्चों को तरबियत देना शुरू कर, खाने से शुरू किए, उनके छोटे छोटे अमल को दुरुस्त करना शुरू किए। वो खाना देने पर अम्मा को तो थैंक यू बोलता है। अम्मा कहती है बेटे मैं ये दिया ना, आप मुझे थैंक यू बोलिए। अरे भाई तेरे को थैंक यू बोलने लगा नहीं, कभी अल्लाह को भी थैंक यू बोलने लगा देना। अम्मा तो अल्लाह मेरे बेटे को मैं जो रिस्क दी हूं उसमें बरकत दे, और मेरे बेटे के रिस्क में उसके ईमान को ताजगी अता फरमा। माँ जब ये बोल के देगी ना तो बेटा ईमान वाला निकलेगा इंशाअल्लाह। आज सबसे बड़ी जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों, हुकूमतें हमारे औलादों को, दुनिया हमारी औलादों को गुमराही के रास्ते पर ले जाने नए नए रास्ते खोल रही। मोबाइल ऐसे गेम निकाल रहा है जो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं, मालूम आपको, अपने पैसे हार गए हैं, जेबों में से पूरे पैसे क्रेडिट कार्ड में से जुआ खेलने लगे मोबाइल पे, और पूरा क्रेडिट कार्ड से खर्च ले लिए, और आज भी मांग लेते फिर रहे। हमने कहा कि भाई आपको ये जरूरत क्या पड़ी? कहा कि मौलाना वक्त गुजारने के लिए खोला था, मगर वक्त के साथ साथ मेरा पैसा भी निकल गया, मैं मखरूज भी हो गया, मैं आफत में भी पड़ गया, मैं आजमाइश में पड़ गया। अपने औलादों से मोबाइल को निकाल लो, अपने घर वालों को भी मोबाइल में देखने के लिए बता दो ये ड्रामे मत देखो, ये ड्रामे हकीकत में ये ड्रामे बाहर चल रहे हैं, लेकिन चंद दिन मोबाइल देखने के बाद इनके घर में चलना शुरू हो जा रहे हैं वो ड्रामे। मोबाइल की अक्कासी इनके घर में हो रही है आजकल। मियाँ को बोल रहे साड़ी लाओ, साड़ी नहीं लाते तो बोल रहे भाई मेरे से मोहब्बत नहीं है तुमको। अब उन्होंने सीरियल में देख लिए थे, अभी यहाँ बोल रहे मियाँ को मेरे को मोहब्बत नहीं है, नहीं आपको वाला नहीं है, कुछ समझ के पाप हो तुमको। आज खवातीन की मेरे पास दर्द भरे फोन आते हैं। आज एक खातून का है, एक बाहर रियासत से फोन करी है, जोश में उनके मियाँ ने कहा मेरे घर से निकल जा, मेरा ताल्लुक नहीं है तेरे से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तेरे से, मेरा ताल्लुक नहीं है तेरे से, जो बोलना है तब बोल दिए। जब माँ के उलमा से पूछा गया तो कहा कि भाई तलाक हो गई, तो अब बोल दिए तलाक हो गई तो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे। क्यों? हैदराबाद जेल के पुलिस में मेरे को दरखास्त देके फंसा दी, आज उसको कमरे में बंद करके रखा गया। बैरूनी मुल्क में जो बच्चियां हैं ना, उनको भी उनके माँ बाप को बताती नहीं, मुझे 100 गम रोज उठाती है। मानो आपको ये जालिम शोहरों की वजह से, मगर ये भूल जाते हैं इनका मालिक भी कोई और है। वो जब उनका साथ देगा तो तुम्हारी भी कोई हिफाजत नहीं करेगा। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, आज के इस दर्द भरे बयान में आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप अपनी औलादों को दीन के साथ, दुनिया के तो बहुत बता दिया आपने, अब दीन बताइए और अल्लाह के अहकामात को बताइए, और अल्लाह के अहकामात पे कैसे अपने को, अपने बच्चों को लाना है, यह आपके हाथ में है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
रज़िया सुल्ताना कैंसर की दवा, अच्छा कैंसर है, इनके इलाज के लिए एक साहब आए हैं, वो हमारे यहाँ के लोग रिपोर्ट वगैरह देते होंगे, अगर ताउन कर सकते तो ताउन करते हुए जाए। और हमारे मन्नान साहब जिसके बारे में गुज़िश्ता दुआ की गई थी, माशाअल्लाह कुछ तबीयत संभली है, बहुत सब संभलना है। दुआ करेंगे अल्लाह उनको शिफाए कामिला व आजिल अता फरमाए और उनकी जो अमराज है अल्लाह उससे उनके दूर फरमा दे, अमराज को दूर फरमा दे और उनको सेहत कामिला व आजिल अता फरमाए और हम सब के लिए खैर के फैसले अल्लाह तबारक व तआला फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।